बढ़ रहे हैं सीकर से खबर, जहां पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का बड़ा बयान सामने आया। चुनाव आयोग पर डोटासरा ने बड़ा आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है चुनाव आयोग, की बड़ा आरोप पीसीसी चीफ ने लगाया है। वोटर लिस्ट से 25 लाख वोट काटे जा रहे हैं, ये उन्होंने कहते हुए चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। और साथ ही यह भी कहा है कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। गोविंद डोटासरा ने इस दौरान क्या कहा है, जरा सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। नहीं, मैं समझता हूं कि जो जिस प्रकार से चुनाव आयोग कर रहा है, भारत सरकार के इशारे के ऊपर, बीजेपी के इशारे के ऊपर, आनन फानन में SIR, जबकि राजस्थान में तो ऐसा कोई चुनाव अभी विधानसभा या लोकसभा का है ही नहीं, और इतना तेजी के साथ में छिपे हुए एजेंडे के तहत किया जा रहा है, जिससे BLO जो है वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं और जनता भी परेशान है। और जो मुझे पता लगा है कि राजस्थान में भी 25 लाख के लगभग वोट जो कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग हैं, SC ST माइनॉरिटी के मोहल्ले से ये काटे जा रहे हैं। ये वोट चोरी जो है वो महाराष्ट्र और हरियाणा में इन्होंने सरकार बनाई, फिर वोट चोरी करके बिहार में बनाई, और अब यहाँ बंगाल में और सब जगह वोट चोरी करके ही सरकार चलाना चाहते हैं। संस्थाओं का दुरुपयोग बीजेपी का मूल मंत्र हो गया है चुनाव जीतने का। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जगदेव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जगदेव, 25 लाख वोट काटे जा रहे हैं, ये पीसीसी चीफ का आरोप है, और साथ ही उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। जी, बताना चाहूंगा, आज जो है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ दौरे पर रहे। इसी दौरान उन्होंने कई शादी समारोह में भाग लिया, तो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जो है भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा जो है आनन फानन में करीब 25 लाख वोट जो कांग्रेस की विचारधारा के जुड़े हुए लोग थे, उनको काटने का काम जो है सरकार ने किया है। वहीं जो है डोटासरा ने भाजपा के इशारे पर भारत निर्वाचन आयोग के जो है SIR का काम करने का आरोप भी उन्होंने लगाया है। इस तरह से गोविंद डोटासरा जो लगातार भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और जो उन्होंने SIR सहित जो अन्य मुद्दे हैं उन पर भी जो है भाजपा सरकार और राजस्थान सरकार पर भी उन्होंने आरोप लगाया है, और करीब 25 लाख जो वोट है वो काटने का राजस्थान सरकार पर भी आरोप लगाया है, और कहा कि कौन इस तरह का आगे नहीं होने देगी और मजबूती से जो है इसका विरोध करेगी, ये उन्होंने आरोप लगाया। और साथ ही उन्होंने कांग्रेस और ये बड़ा आरोप लगाया गया है, और इस बड़े आरोप के जरिए सवाल ये भी उठाया गया कि वोट काटे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जगदेव इस पर जानकारी के लिए। वहीं राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी सोमवार को सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर रहे। यहां वो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया के फार्म हाउस पर आयोजित पंचायत और नगर निकायों के पुनर्गठन पर बैठक के बाद बीजेपी के सामूहिक कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान चौका कबास के सैकड़ों ग्रामीणों ने चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपकर गांव को पुनः ग्राम पंचायत मंडावर में ही रखने की मांग उठाई है। जगह जगह स्वागत के कार्यक्रम आ रहे हैं। जब भी पंचायतें पंचायत समितियां बनती हैं, आपको इतिहास में कभी भी देख लीजिए, हर व्यक्ति अपने हिसाब से पंचायत को चाहता है, इसलिए तात्कालिक विरोध होता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पिछली कांग्रेस सरकार ने जो जबरदस्त असंतुलन के साथ निकाय और पंचायत समितियां बनाई थी, उसको संतुलित करते हुए जो मापदंड तय किए थे, उन्हीं मापदंडों के आधार पर भौगोलिक चीज़ों को देखते हुए अपने पंचायतों का, पंचायत समितियों का, जिला परिषद का गठन। हम सभी फिर से यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक ही विषय को लेकर कि जिस प्रकार हमारी मंडारा पंचायत से चौका कबास को निकाला गया था और उसको निकाल कर कुंडलपुर पंचायत में जोड़ा। हमने पहले भी ये प्रदर्शन किया है, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई इस मामले में नहीं हुई है। संपूर्ण चौका कबास की जनता ये इस चीज़ को बहाल कर रही है कि जिससे हमें कुंडलपुर में जोड़ा गया है, हमारे लिए ये निर्णय ये सही नहीं है। उसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि कुंडलपुर की पहली बात तो हम जनसंख्या वाइज देखें तो एक छोटा सा एक कुंडलपुर वार्ड है जिसको पंचायत बनाया गया है। चौका कबास के अंदर लगभग 1300+ वोट है, जिसको एक गांव की तरह अलग रखा गया है जो कुंडलपुर के साथ जोड़ा गया। अब चौका कबास के लोग अगर कुंडलपुर की तरफ ही जाएंगे तो वो एक वन क्षेत्र है, एक वन श्रृंखला के अंदर है, जहाँ कई सारे जानवरों की, जंगली जानवरों की भी शिकायतें रहती है। वह आने जाने के लिए ना कोई वहाँ साधन है, ना कोई गाड़ी की व्यवस्था है, ना कोई बस की व्यवस्था है, जिससे बूढ़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी इस चीज़ से बहुत परेशान हैं।